नमस्कार, मैं डॉक्टर पूजा जाधव, कंसल्टेंट एंडोक्राइनोलॉजिस्ट। आप सबका स्वागत है मेरे नए YouTube चैनल पर। इस चैनल का उद्देश्य है आप सभी को सही और ऑथेंटिक जानकारी प्रदान करना। यहाँ हम अनेक विषयों पर चर्चा करेंगे, जैसे कि डायबिटीज, थायराइड, मोटापा एवं अन्य हार्मोनल विकार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपसे कोई अपडेट मिस ना हो। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एंडोक्राइनोलॉजी के बारे में। एंडोक्राइनोलॉजी क्या है? एंडोक्राइनोलॉजिस्ट कौन है? कौन से पेशेंट्स को एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए? शायद आपको ये शब्द नया लग रहा होगा या ये विषय नया लग रहा होगा, लेकिन आप चिंता न करें। आज हम यहाँ पे ये आपको एकदम आसान भाषा में समझाएंगे। तो क्या है एंडोक्राइनोलॉजी? एंडोक्राइनोलॉजी मेडिकल साइंस का ऐसा खास डिपार्टमेंट है जो स्टडी करता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स को, यानी कि एंडोक्राइन ग्रंथियों को, इन ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन्स को और इन्हीं हार्मोन्स के असंतुलन से जुड़ी समस्याओं। ये हार्मोन्स है हमारे शरीर के केमिकल मैसेंजर्स जो हमारे शरीर के सारे ऑर्गन्स के बीच में कम्युनिकेशन करवाते हैं और हमारे शरीर को एकदम मशीन की तरह बिल्कुल सही काम करवाते हैं। ये हार्मोन्स हमारे शरीर के सारे कामों को कंट्रोल करता है, जैसे कि डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, यहाँ तक कि हमें भूख लगना, हमारे मूड चेंजेस और सभी। तो आप समझ ही सकते हैं कि हार्मोन्स हमारे शरीर में कितने इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब कभी इन हार्मोन्स के लेवल में इम्बैलेंस हो जाता है या गड़बड़ी हो जाती है तो हमें कई सारी बीमारियों का शिकार होना पड़ता है। सबसे कॉमन हार्मोनल डिसऑर्डर है डायबिटीज, जो कि इंसुलिन हार्मोन के अभाव या रेजिस्टेंस से हो जाता है। इसके बाद है थायराइड प्रॉब्लम्स, जो थायराइड हार्मोन के अधिकतर या कम होने की वजह से हाइपरथायरॉयडिज्म या हाइपोथायरॉयडिज्म के रूप में प्रस्तुत होता है। जो लोग इन बीमारियों से पीड़ित हैं, उन्होंने एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से मिलकर अपनी बीमारी को कंट्रोल में रखना चाहिए। इसी तरह स्त्रियों में हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हो सकता है PCOS यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। पुरुषों में हार्मोन लेवल की कमी की वजह से हो सकता है हाइपोगोनाडिज्म या हार्मोनल असंतुलन की वजह से उनका चेस्ट का साइज यानी कि ब्रेस्ट साइज बढ़ सकता है, जिसे कहते हैं गायनेकोमास्टिया। बच्चों में हाइट ना बढ़ना या सही ग्रोथ ना हो पाना या फिर सही टाइम पे होने वाले शारीरिक चेंजेस यानी कि प्यूबर्टल चेंजेस का समय से पहले हो जाना या समय से लेट होना, इन सभी समस्याओं की वजह है हार्मोनल इम्बैलेंस। इसी तरह अन्य हार्मोनल डिसऑर्डर्स में शामिल है ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि हड्डियों का कमजोर हो जाना और अन्य हार्मोनल इम्बैलेंस डिसऑर्डर्स जैसे कि कुशिंग्स डिजीज, एडिसन्स डिजीज। इन सभी के लक्षण हैं वजन तेजी से बढ़ना या वजन अचानक घट जाना, ठीक से नींद न हो पाना, बहुत ज्यादा थकान रहना, मूड स्विंग्स, बालों का झड़ना, त्वचा का रूखापन और यौन संबंधी समस्याएं। तो अगर आपको लगता है कि आप इन सभी हार्मोनल इम्बैलेंस की समस्याओं से जूझ रहे हैं तो आप एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें। तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको पता चल गया होगा कि एंडोक्राइनोलॉजी क्या है और एंडोक्राइनोलॉजिस्ट डॉक्टर कौन होते हैं। तो याद रखें कि जल्दी पता लगाने से और तुरंत इलाज करने से ये हार्मोनल डिसऑर्डर्स बहुत अच्छे से मैनेज हो सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी उपयोगी लगी तो कृपया आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।